नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एंड यू आर वाचिंग यूथ नॉलेज। आप भी हमारी तरह जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे कि आज से लगभग 30 सालों बाद यानी 2050 तक भारत किस तरह उभर कर विश्व के सामने आएगा। तो इस रोचक भरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, अब किस बात की देरी है, रोलिंग कैमरा। थोड़ा सन 2050 की ओर जूम कर। 2050 में भारत में लगभग वर्किंग पॉपुलेशन बढ़कर 860 मिलियन हो जाएगी। आज हम भारतीय की महीने की आय देखते हैं तो वहाँ 15,000 रुपये से भी कम है। 2050 में 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। सरकारी नौकरियां ना के बराबर देखने को मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, रोड्स और स्टेडियम को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था, जिसे इन्होंने नाम दिया था मोनेटाइजेशन। PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दूसरी इसलिए क्योंकि पहले पर चाइना होगा। आज के समय में हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी $11 ट्रिलियन है, जो 2050 में बढ़कर $44 ट्रिलियन हो जाएगी। और अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड GDP का 15% हिस्सा 2050 में भारत के कंट्रोल में होगा। कैशलेस इंडिया 2050 तक पेपरलेस करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए इस समय 10 से भी ज़्यादा हाईवेज पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरियों को कम करने का काम कर रहा है। 2050 तक भारत की सड़कों पर आधी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेंगी। इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G आ चुका होगा। ये तो पता ही है आपको। इंटरनेट की स्पीड 5G से कई ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग का होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि तब तक भारत में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आम बात हो जाएगी। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री भी ऐसी सुपर मशीन से डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम आसानी से होगा। अस्पतालों में ह्यूमन्स डॉक्टर से ज़्यादा रोबोट डॉक्टर्स देखने को मिल सकते हैं आपको। आज के ज़माने की कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी और समय के साथ साथ नए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। स्पेस, दुनिया भर के कई देश स्पेस के रहस्यों को जानने और दूसरे प्लैनेट पर जीवन ढूंढने के लिए अपनी एजेंसियों के साथ लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और इसमें हम पीछे कैसे रह सकते हैं। इसरो भी आने वाले कई मिशन को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान और सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोल दिए। अब दुनिया भर की स्पेस कंपनीज स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं, इसलिए इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर चुका है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म के लिए भारत का पहला स्टेप होगा। इस मिशन पर इसरो 3 क्रू मेंबर को 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजेगा, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसरो आने वाले समय में सैलानियों को भी स्पेस में ले जाने की तरफ कदम बढ़ा देगा। एजुकेशन सिस्टम, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ में बदलाव किए हैं, जिसका फ़ायदा अगले 15 से 20 सालों के बीच में देखने को मिल सकता है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होंगे, तो जाहिर है बच्चों का टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान बढ़ेगा। अब स्टूडेंट को हाई स्कूल्स के दौरान वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे और समर वेकेशंस पर इंटर्नशिप, कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर स्ट्रीम के बच्चों को सिखाई जाएगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाली है, इसलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स भी कराए जाएंगे। 2050 तक भारत में नोटबुक और किताबें शायद म्यूजियम में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री पहले ही हो चुकी है और जल्द ही आपकी बुक्स और बैग्स की जगह iPad और लैपटॉप होंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत का लिटरेसी रेट 2050 तक 90% से ऊपर होगा। वीडियो अगर नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई रोमांचक वीडियो के साथ।